सलमान आबिद साहब, आप इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, पंजाब की सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जब से इलेक्शन हुए तब से, उससे पहले भी, उसके बाद भी पीटीआई कहती है कि वो सूबों में गवर्नमेंट बनाएगी, साथ ही पंजाब का नाम भी ले रही है। पंजाब में कैसे गवर्नमेंट बनाएगी, समझा सकते हैं आप हमें? नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। पीटीआई हम समझना चाहते हैं सलमान साहब, ना मरकज में हुकूमत बन रही है। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना, डिमांड देखिए ना, सबकी डिमांड होती है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेन में बिलावल साहब भी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर मैं ही बनूंगा, इसलिए ये कहना कुछ और होता है। लेकिन जो इस वक्त अमली अददी नंबर है, अगर आप उसको देखें तो मरकज में और पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं बनती। उसकी वजह यह है कि उनको या तो फिर एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस करना था जो मरकज में बन सकता था पीपल्स पार्टी के साथ, जिसमें वो तैयार नहीं है। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की अददी बरतरी है, वहां वो अलायंस करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बात तय है कि पीटीआई को अपोजिशन में बैठना है, पंजाब में भी और मरकज में भी। और दूसरी बात यह है कि अब हुकूमत बन रही है पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, और उनके दरमियान बार्गेनिंग हो रही है ना, उनके दरमियान कुछ एडजस्टमेंट्स के मसाइल हैं, कुछ डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं, एक दूसरे को मनाकर फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए जो बुनियादी बात है वो तो ये हुकूमत बनने जा रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बन रही। अब सवाल ये है कि इस हुकूमत बनने के बाद कैसे वो मामलात को लेके चलती है, वो अलग बात है। जहां तक रही पीटीआई के डिमांड्स का मामला, पहली बात तो यह है कि अब जरा तस्दीक फरमा ले, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है, ये पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए हैं। इमरान खान के नाम पर इनको वोट मिले हैं, पीटीआई को वोट मिला है। अब इंडिपेंडेंट दूसरे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वोट मिला है ना, हिमायती याफ्ता जरूर थे सलमान साहब, लेकिन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से तो नहीं लड़ रहे थे ना, वो अपने अपने इंतखाबी निशान थे उनके। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप मुझे बताएं जरा, आप मुझे बताएं, अगर आपने पीटीआई की इंतखाबी फहरिस्त देखी हो जिसमें उम्मीदवार शो किए गए थे, यही वो लोग थे ना जो इन्होंने इलेक्शन जीता है। लेकिन उन्होंने बल्ले के निशान पे नहीं जीता, उनकी हिमायत से जरूर जीता है, खान के नाम पर उनको वोट जरूर पड़ा है। ओ भाई सुन तो ले, जी जी सुन तो ले, लेकिन लोगों ने वोट इमरान खान के नाम पे दिए हैं। और अभी बिल्कुल अब्बासी साहब ने ठीक कहा है कि ये जो लोग हैं ये अभी तक इंटैक्ट है ना, सिर्फ कौमी असेंबली में एक रुकन जो है वसीम कादर साहब टूटे हैं, बाकी लोग तो पीटीआई के साथ इंटैक्ट हैं। पंजाब में भी ज्यादातर लोग जो हैं वो लोग शामिल हुए हैं जो आजाद हैसियत में जीत कर आए थे। उनमें से 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन जीते हैं, लेकिन वो शामिल हो गए पीएमएलएन के साथ या आईपीपी में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अब एक रियलिटी है, ये तस्लीम करनी पड़ेगी सबको कि पीटीआई एक पार्लियामेंट्री फोर्स है। वो आपको इस वक्त पंजाब असेंबली में भी 100 से ज्यादा लोग हैं, वो कौमी असेंबली में भी हैं, वो आपको केपीके की असेंबली में भी नजर आ रहे हैं, और 5-6 लोग जो है उनके साथ सिंध असेंबली में भी हैं। अब असल मसला यह है कि यहां मेच्योरिटी दिखानी है पीटीआई को कि वो अब इस तरह से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करे कि वो अपनी पोजीशन को वापस रिकवर करे। मसलन उसका इंतखाबी निशान की बहाली होनी चाहिए, वो जाकर जो पार्लियामेंट के अंदर जो रोल है बतौर अपोजिशन लीडर, वो एक मुस्बत और तामीरी तरीके से करने की कोशिश करे। वो इस वक्त महाजराई की पॉलिटिक्स से उलझने की कोशिश उसमें ना जाए, उससे ग्रेस करे, और एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जो प्रेजेंस है उसको पॉलिटिकली शो करे, उसको डेमोक्रेटिकली शो करे। यही उनके पास एक इस वक्त ऑप्शन है कि अगर वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं तो जो पार्लियामेंट की सियासत के तकाजे हैं उन्हीं के मुताबिक ऑपरेट करें, उसी में वो एहतजाज भी करें जो भी एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ होगा वो पार्लिमानी सियासत के तकाजों के ऐन मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यही पीटीआई के लिए सूटेबल है आपके ख्याल में?